सखियों का बड़ा सुंदर भाव। श्री जानकी जी को लेकर के श्री राम के पास में सखियां पहुंच गईं। चली यज्ञ कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानह मदन दुंदुभी दीन्हे, मनसा विश्व विजय कह कीन्हे। अस कह फिरे जितैत ही ओरा, असीय मुख सस्य भय नैन चकोरा। श्री किशोरी जी जब चलती हैं तो जानकी जी के आभूषण बजते हैं। वह आभूषण की ध्वनि सुनकर के राम जी कहने लगे, लक्ष्मण लगता है कामदेव आ गया है, युद्ध करने के लिए डंका बजा रहा है। तो सुनो कैसे बज रहा है नगाड़ा युद्ध का। कामदेव आ गया मुझसे लड़ने के लिए। नगर दर्शन में वह हार गया था, तो अब सीता को साथ में लेकर के आ रहा है, अपनी शक्ति को साथ में लेकर के। ऐसा कहते कहते श्री राम जी की दृष्टि सीता जी की मुख चंद्र पर पड़ी। लक्ष्मण जी ने तुरंत श्री राम जी का हाथ पकड़ा और ले जाकर के एक लताओं की ओट में राम जी को छिपा लिया। राम जी बोले, लक्ष्मण मुझे यहाँ इन लताओं में क्यों छिपा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप देख नहीं रहे हैं, राजकुमारी जी सखियों के साथ दिव्य श्रृंगार करके आ रही हैं, और आपने तो कुछ भी श्रृंगार नहीं किया, तो आप इनके सामने फीके पड़ जाएंगे। इसलिए चलिए हमारे साथ, हम भी आपका थोड़ा मेकअप कर देंगे। क्योंकि पूरे नगर में ये बात फैली हुई है। सखियां कहती हैं, जिन निज रूप मोहिनी डारी, अकीन्हे स्वबस नगर नर नारी। श्री राम जी अपने रूप की मोहिनी डाल करके पूरे जनकपुर के भक्तों को अपने बस में कर लिया है। और आज राम जी सुबह सुबह बिना श्रृंगार किए ही पुष्प लेने आ गए हैं। तो लक्ष्मण जी घबरा गए, कहीं हमारे राघव सुंदरता में पीछे ना हो जाएं, इसलिए आपका हम श्रृंगार कर दें। और लखनलाल जी वहां पर प्रभु को लताओं में छिपा करके सुंदर सुंदर पुष्प ला करके राम जी के पूरे सिर में लगा देते हैं। राम जी का श्रृंगार किया। इसके बाद राम जी को वहां प्रकट किया गया। लता भवन ते प्रकट भे, तही अवसर दो भाई। भगवान वहां पर जब प्रकट हुए और जब सीता जी ने श्री राम जी की सुंदरता को देखी, लक्ष्मण जी से राघव ने कहा, भी लक्ष्मण ऐसी सुंदरता अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखी है। ये जनक जी की कन्या है, यही सीता है। करत बत कही अनुज सन मनुष्य रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप योपान। तात जनक तनयाय है सोई, धनुष जग जही कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोभा। मोहियत से प्रतीति मन केरी, जही सपन्यों पर नार नहेरी। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण यही जनक की बेटी सीता है, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। इनकी मैया ने इनको माता गौरा जी का पूजन करने के लिए भेजा है, और ये तो पुष्प वाटिका में विचरण कर रही हैं। अपने सुंदर स्वरूप से, सौंदर्य के प्रकाश से सारी वाटिका को प्रकाशित कर रही हैं। आज यह अद्भुत सौंदर्य देख करके मेरे मन में भी क्षोभ हो गया है। जास बिलोक अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन शोभा। मेरे मन में क्षोभ हो गया लक्ष्मण। तो कामदेव खड़ा हो गया। बोलिए। कामदेव ने कहा, सरकार अब क्या कहेंगे? नगर दर्शन में तो आपने मुझे हरा दिया था, लेकिन मैं इस समय मैंने आपको हरा दिया। सौंदर्य को देख करके व्यक्ति के अंतःकरण में क्षोभ उत्पन्न करना ही काम की जीत है। क्षोभ उत्पन्न हो जाए बस काम जीत गया।
राम जी ने कहा तो सीता जी को देख करके मेरे मन में क्षोभ हुआ है, तो क्या तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो? काम तुम जीते नहीं हो। क्यों? इसलिए कि सीता को देख करके मेरे मन में क्षोभ हुआ है, अन्य किसी सौंदर्य को देख करके नहीं हुआ है। और सीता मेरे से क्या अलग है? क्या राम जी से सीता जी अलग हैं? जब गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, सीता जी राम जी से अलग नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे वाणी वाणी का अर्थ अलग नहीं है, जल जल की तरंग अलग नहीं है, उसी तरह सीता जी भी राम से अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए त भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। जब सीता जी राम जी से कहीं थोड़ा भी अलग नहीं है तो फिर काम की जीत कैसे हो सकती है? सीता तो अभिन्न शक्ति है भगवान की। अगर कोई और सौंदर्य को देख करके राम जी के मन में क्षोभ होता तब काम की जीत मानी जाती। सीता को देखकर हुआ है तो काम की जीत नहीं मानी जाएगी। कामदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से चला गया। श्री किशोरी जी राम जी को देखती हैं, राम जी सीता जी को देखते हैं कि सीता देखें राम को, राम सिया की ओर, किसको मैं चंदा कहूँ, किसको कहूँ चकोर। श्री जानकी जी राम जी को देख रही हैं, राम जी श्री जानकी जी को देख रहे हैं। संत कहते हैं किसको मैं चंदा कहूँ, किसको चकोर कहूँ। दोनों का मुख चंद्रमा के समान है, दोनों के नेत्र चकोर की तरह एक दूसरे को निहारने लगे। काफी समय जब हुआ, सीता जी ने देखा कि श्री राम एक दोना पुष्प लिए हैं और राम जी के माथे पर पसीना है। पसीना को देख करके जानकी जी बड़ी व्याकुल हो गई। जिस राजकुमार को एक दोना पुष्प तोड़ने में पसीना आ जाए, क्या वह राजकुमार कभी शिव जी का धनुष तोड़ पाएगा? धनुष तो बड़ा भारी है। हमारे पिताजी ने भी पता नहीं क्या विचार करके इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है। अभी कुमार को देखी बड़े सुकुमार हैं। सीता जी राम जी को देखती ही रह गईं। सखियों ने कहा पुन आओ यही बेरिया काली, आस कह मन बेहसी एक आली। सखी अभी चलते हैं, कल इसी समय फिर आएंगे। सीता जी श्री राम जी को अपने हृदय में बिठा लेती हैं। राम जी की वह सुंदर छवि को अपने हृदय में बिठा करके जानकी जी बड़े ही कष्ट में जा रही हैं। सीता के नेत्र कहते हैं अभी राम जी के दर्शन करो, इनके मुखार बिंदु को निहारो। और सखियां कहती हैं चलो। तो चली राख उर श्यामल मूर्ति, भगवान की मूर्ति को हृदय में बिठा करके श्री जानकी जी माता गौरी जी के मंदिर में गईं और वहां पर पुनः माता पार्वती जी से निवेदन करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, जय राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता जगर विराजमान है, वो ही मुझे पति रूप में चाहिए। मानो सीता जी यही माता पार्वती से कहती हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माले मूर्ति मुस्कान। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माले मूर्ति मुस्कान। मोर मनोरथ जानहु
बिन